दिलीप के हाथ लगा बड़ा सबूत। दिलीप ने बचा लिया पुष्पा का घर। जी हाँ, आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिस दिन पुष्पा के घर की नीलामी होती है। पुष्पा के घर की बोली भी स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिलीप जो कि कादम्बरी के घर में मौजूद था। दिलीप को किसी भी तरह एक ऐसा सबूत ढूंढना था जिसके चलते वह पुष्पा के घर को नीलाम होने से बचा ले। दिलीप भिड़ जाता है उसी सबूत को ढूंढने में। काफी ढूंढने के बाद दिलीप के हाथ में एक ऐसा सबूत लग जाता है जिससे दिलीप पुष्पा के घर को बचा सकता है। तो आखिर क्या है वह सबूत और क्या दिलीप उस सबूत के बल पर पुष्पा के घर को नीलाम होने से बचा लेगा या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कादम्बरी जैसे ही पुष्पा को यह बताती है कि दिलीप उसके घर पर रह रहा है, यह सच पता चलने के बाद पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यकीन नहीं हो रहा था दिलीप ऐसा भी कर सकता है। अब इतना कहकर कादम्बरी तो वहां से चली जाती है। अभी हम देखते हैं चिराग जो कि अश्विन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन अश्विन चिराग को माफ करने के बजाय उसे कहता है, चिराग आज जो तूने इतना बड़ा बेवकूफी का काम करा है ना, उसके लिए मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करूंगा। एक छोटी सी मुसीबत के लिए तू अपनी किडनी बेचने के लिए निकल गया था। तू हमारी खुशी के लिए अपनी किडनी बेचने निकल चुका था, लेकिन तुझे पता है अगर हमें इस बारे में पता चलता तो हमें कितना दुख पहुंचता। खैर जैसे तैसे यहाँ पर चिराग अश्विन से माफी मांगता है। लास्ट में यहाँ पर अश्विन चिराग को माफ भी कर देता है। अब अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जो कि अश्विन की तरह यहाँ पर चिराग से नाराज थी, उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। चिराग मनवा के पास जाता है। मनवा कहती है, चिराग तुझे पता है कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे पता है कि तूने अपना घर बचाने के लिए ही यह सब कुछ करा था, लेकिन घर की मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है कि तू अपनी किडनी ही बेचने के लिए निकल जाए। चिराग इस चीज के लिए मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर मनवा वहां से जा ही रही थी, लेकिन तभी चिराग मनवा को रोकता है और उसे कहता है, मनवा मुझे पता है कि मैंने कितना गलत कदम उठाया था, लेकिन मनवा इस वक्त तक अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं जीवन में कभी भी ऐसे कदम उठाने क्या इसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि सनाया के पास जाता है और उसे कहता है, सनाया थैंक यू। सनाया कहती है, चिराग थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चिराग मुझे पता है कि तू अपने घर को बचाने के लिए ही इतना बड़ा कदम उठा रहा था, लेकिन चिराग ऐसी सिचुएशन में तुझे इतना भी इमोशनल नहीं होना था कि तू अपने आप को ही बेचने निकला था। चिराग कहता है, सनाया मुझे पता है कि तूने और मनवा ने जिस तरीके से नर्स के गेटअप में आकर मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला था, मुझे 100% यकीन है कि यह आइडिया तेरा ही होगा। इस चीज के लिए थैंक यू। जिस तरीके से तूने और मनवा ने मुझे बचाने के लिए यह कदम उठाया था, उसी तरह मैंने अपने घर को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। सनाया कहती है, नहीं चिराग, हमारी सोच में और तेरी सोच में बहुत अंतर है। हमने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास कोई भी चारा नहीं था और तेरे पास अपना घर बचाने के लिए यह एक ही रास्ता नहीं था, कई सारे रास्ते हैं जो कि तुझे ढूंढने होंगे। चिराग कहता है, सनाया कुछ भी हो लेकिन इस चीज के लिए थैंक यू। सनाया कहती है, चिराग थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुझे मेरे साथ कॉफी पीने के लिए जाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सनाया और चिराग जो कि कॉफी पीने के लिए निकल जाते हैं। अगले ही पल हम कादम्बरी और दिलीप को देखते हैं। यहाँ पर कादम्बरी जो कि आग में घी डालने वाला काम कर रही थी। जो भी यहाँ पर पुष्पा ने दिलीप को कहा था, दिलीप के साथ करा था, उसी चीज को लेकर यहाँ पर कादम्बरी दिलीप को भड़काती है, लेकिन दिलीप भी यहाँ पर काफी चालाक था। दिलीप इसी चीज का फायदा उठाता है। यहाँ पर दिलीप को यह तो बताता है कि उसकी साइड पर और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही आग लगाई थी। इसी चीज को पक्का करने के लिए कादम्बरी का रिएक्शन देखने के लिए यहाँ पर दिलीप कहता है, कादम्बरी यदि मेरे हाथ वह शख्स लग जाए जिसकी वजह से मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है, जिसने मेरी साइड पर आग लगवाई थी, मैं उसे अभी के अभी मार दूंगा। बस एक बार वह शख्स मेरे हाथ में लग जाए। कादम्बरी तो हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है। कादम्बरी कहती है, दिलीप मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द वह शख्स तुम्हारे हाथ लग जाए। अगले ही पल हम देखते हैं
हैं कि राशि और सनाया की मेहनत रंग ला देती है। जिस ऑर्डर के लिए राशि और सनाया रात दिन मेहनत कर रही थी वह मेहनत उनकी सफल हो जाती है। यहाँ पर राशि को मैसेज आता है और यहाँ पर राशि को सीधे ही 10 लाख का ऑर्डर मिल जाता है। अब यह चीज देखकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन राशि खुश नहीं थी कि राशि यह सब कुछ इसीलिए कर रही थी ताकि वह पैसों का जुगाड़ करके पुष्पा के घर को नीलाम होने से बचा ले। राशि को यह पता था कि 10 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पुष्पा राशि को समझाती और कहती है, राशि मुझे तो गर्व होना चाहिए कि तूने एक रात में तूने और सनाया ने इतनी मेहनत करी जिसके चलते तुम्हें पहला ही ऑर्डर 10 लाख का मिल गया। राशि माना कि यह रकम कम है, लेकिन राशि तुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है। ही पल हम देखते हैं कि किस तरीके से सभी चोल वाले यहाँ तक कि हसमुख भी पुष्पा के घर को बचाने के लिए आगे आते हैं। पुष्पा को अपनी रकम यहाँ तक कि पुष्पा को घर बचाने के लिए पैसे भी देते हैं, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा किसी की भी मदद लेने से मना कर देती है और कहती है, आप सभी मेरी मदद करने के लिए आगे आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं ही अपने घर को बचाना चाहती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा और सभी लोग काफी परेशान थे क्योंकि आज आखिरी दिन था, यानी कि कल बैंक वाले चोल में आकर पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट कर देंगे। इस वक्त तक सभी लोग परेशान थे, लेकिन ऐसी मुसीबत में भी यहाँ पर पुष्पा हार नहीं मानती है। तक पुष्पा सभी को हौसला देती है और कहती है कि माना कि कल हमसे हमारा घर छीन जाएगा, लेकिन हम एक घर की वजह से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। किराए से रहेंगे, नए घर में रहेंगे, लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। इस वक्त तक बैंक वाले आ जाते हैं और कुछ ही देर में पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट होने वाली थी। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जिसने इस वक्त तक यह ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह आज पुष्पा के घर की नीलामी रुकवानी है, पुष्पा के घर को बचाना है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप तो कादम्बरी के घर में ही रह रहा है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप कादम्बरी के घर में छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप को पता था कि उसे कुछ ना कुछ सबूत तो यहाँ से मिलेगा। और ऐसा ही यहाँ पर होता है। दिलीप को यहाँ पर कादम्बरी के घर से एक फोटो मिलती है और वह फोटो और किसी की नहीं बल्कि उस जगह की जिस जगह पर दिलीप की साइट थी और वहाँ पर आग लग चुकी थी। यहाँ देखकर जहाँ पहले दिलीप को शक था कि उसकी साइट पर आग लगाने के पीछे कादम्बरी का ही हाथ था, अब दिलीप का शक यकीन में बदल जाता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो क्या अब दिलीप इसी सबूत के बल पर पुष्पा के घर की नीलामी रुकवाने वाला है? अब देखा जाए तो दिलीप के हाथ में जो सबूत लगा है वह इतना बड़ा सबूत नहीं है। वह ठीक से यह भी साबित नहीं कर सकता है कि कादम्बरी ने ही उसकी साइट पर आग लगाई थी। अगर ऐसा यहाँ पर दिलीप कर भी देता है तो यहाँ पर बैंक वाले तो थोड़ी दिलीप की सुनने वाले हैं, वह तो पुष्पा के घर को नीलाम करके ही रहेंगे, जिसके चलते हम देखने वाले हैं कि दिलीप का सबूत कुछ भी काम नहीं आएगा और यहाँ पर पुष्पा का घर नीलाम हो जाएगा और पुष्पा के घर को और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही खरीद लेगी। अब यहाँ पर हम यह भी देखने वाले हैं कि सभी चोल वाले इकट्ठा होने वाले हैं पुष्पा के घर को बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वह पुष्पा के घर को नहीं बचा पाएंगे। हाँ, तो आने वाली कहानी में सनाया, पुष्पा, चिराग, अश्विन सभी लोग भिड़ने वाले हैं पुष्पा के घर को बचाने के लिए, पुष्पा के घर को कादम्बरी से वापस लेने के लिए। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।